कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि तुम यहाँ काम करने आई हो या काम को मना करने आई हो। मैंने उसको बार बार मना किया, वो बार बार मुझे भेजता रहा और मैंने बाद में उसको, मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये कोई फ्रॉड है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही है। हर कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो टीवी देखते वक्त हमेशा ये सोचते हैं कि हम भी टीवी पे आए, हम भी एक्टर या एक्ट्रेस बने। और इसी सपने के साथ हजारों की तादाद में लोग इस माया नगरी में कदम रखते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं भी एक एक्टर हूं, मैं ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से एक्टिंग फील्ड में काम कर रही हूं, तो ऐसे में मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं और सीखी हैं। सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की कि जो यंगस्टर्स यहाँ पे आते हैं एक्टिंग फील्ड में अपनी किस्मत आजमाने, मोस्टली वो बहुत कम एज के होते हैं। मोस्टली उनको लाइफ को लेके उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उतनी मेच्योरिटी नहीं होती। ऐसे में उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है, यहाँ पे बहुत सारी गलत चीजें भी होती है क्योंकि उनका लाइफ को लेके उतना तजुर्बा नहीं होता, उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो इतने मेच्योर नहीं होते कि वो चीजों को समझ पाए। और ऐसे में कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब ये फ्रॉड बहुत तरीके से होता है और मैं आपको बता दूं कि मेच्योरिटी सिर्फ एज के साथ नहीं आती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी एज ज्यादा है बट वो उतने मेच्योर नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी एज कम है बट वो बहुत मेच्योर हैं। चीजों को लेके उनका पर्सपेक्टिव और उनका नजरिया काफी डिफरेंट है, काफी मेच्योर लगता है। बट मैं यहाँ पे एक इन जनरल बात कर रही हूँ। वैसे फ्रॉड तो यहाँ पे हर किसी के साथ हो सकता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, आपकी मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाओगे। तो अगर आप भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या फिर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और आपने ये प्लान कर ही लिया है कि मुझे मुंबई जाना है, स्ट्रगल करना है, तो ये बेसिक चीजें आपको जान लेनी चाहिए कि किस तरह के फ्रॉड यहाँ पे होते हैं, किस तरह के लोग किस तरह का झांसा दे के आपको फंसा सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में आते ही अगर आप स्ट्रगल करने मुंबई आते हैं तो आपको हर रोड, हर चौराहे, हर कैफे में कास्टिंग डायरेक्टर्स मिल जाएंगे। कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे जो कि रोड छाप कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है बॉलीवुड से, या फिर वो एक्टर्स के साथ फोटो वगैरह खिंचवा के आपको दिखा के और आपको झांसा दे सकते हैं। और आप सोचेंगे कि ये तो कास्टिंग डायरेक्टर है, ये मुझे काम दिलवाएगा, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं। वो आपसे कहते हैं कि वो आपको काम दिलाएंगे, आपको फिल्मों में चांस दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए डिफरेंट वो कुछ कंडीशंस रख देते हैं। या तो वो पैसे मांग सकते हैं आपसे, या तो फिर कुछ डिफरेंट कंडीशन रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो स्ट्रगल करने आए हैं, वो क्योंकि वहां पे एक्टर्स के साथ पिक्चर्स लेना आम बात है, कोई भी जाके किसी भी एक्टर के साथ सेल्फी ले सकता है, पिक्चर ले सकता है, बट उन पिक्चर्स को देख के आप कभी भी ये मत सोचना कि इन्होंने तो बहुत काम किया है तो ये मुझे काम दिलवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी आपको पैसे के बदले काम देने को कहे, ऐसा काम तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पैसे के बदले वहां काम नहीं मिलता है। वहां काम मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम पे। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप इतने पैसे दे दो, आपको मैं यहाँ काम दिला दूंगा, या फिर आप पहले पे कर दो, उसके बाद आपको इस सीरियल में लीड रोल मिल जाएगा, आप इन झांसों में कभी मत आइएगा, क्योंकि पैसे लेके यहाँ पे कोई भी काम नहीं देता है। जो भी आपको काम मिलेगा वो आपके टैलेंट के दम पे मिलेगा, ना कि पैसे देके या फिर कोई और कंडीशन फुलफिल करके। कभी नहीं। जो एक्चुअल कास्टिंग डायरेक्टर होगा वो कभी भी आपसे कुछ उल्टी सीधी शर्त नहीं रखेगा, उल्टी सीधी कंडीशन नहीं रखेगा, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। वो मांगता है आपसे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑडिशन लिंक। इसके अलावा वो कभी भी पैसे की डिमांड या फिर अदर कोई भी डिमांड ऐसी नहीं रखेगा, क्योंकि आपको काम मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट के दम पे, आपकी एक्टिंग के दम पे। तो ये सब बताते हुए मैं आपको अपने साथ हुई एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है, हो सकता है आने वाले वीडियोस में मैं वो सब भी 1 बाय 1 कवर करूँ। एक बार मैं अपने एक प्रोड्यूसर फ्रेंड की एक फिल्म सेल कराने के लिए एक ब्रोकर से मिली थी। वो ब्रोकर मुझसे मिलने के बाद हमने बात तो की फिल्म सेल करने की, कि फिल्म को कैसे कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स में सेल करना है। उसके बाद उस बंदे ने, उस जो ब्रोकर था, उसने मेरा नंबर लिया और उसने मुझे मैसेज किया कि आप एक्टर हो। तो मैंने बताया कि हाँ मैं एक्टर हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, मैं ब्रोकर भी हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, तो आप मुझे कुछ अपनी पिक्चर्स भेज दो। तो ये आए दिन होता है, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके कांटेक्ट में होंगे वो आपकी पिक्चर्स वगैरह मांगेंगे, आपकी प्रोफाइल मांगेंगे आपसे। तो वो तो भेजना जेन्युइन सी चीज़ें हैं, वो आप भेज सकते हो किसी को भी, कि अपने पिक्चर्स, अपने जो पोर्टफोलियो अगर आपने बनवाया है तो पोर्टफोलियो या अपने पिक्चर्स और प्रोफाइल आप उनको सेंड कर सकते हो। तो मैंने अपनी पिक्चर्स एंड प्रोफाइल सेंड कर दिया।
उसके बाद इस बंदे ने मुझे भेजा कि आप इस फिल्म में काम करोगे क्या। एंड जो कंडीशन थी फिल्म की वो कुछ वल्गर सी फिल्म थी, तो मैंने सीधे सीधे मना कर दिया। मैंने आज तक कोई भी इस तरह के जो भी काम आते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग को पता होगा कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ वल्गर कंटेंट आते हैं, अडल्ट कंटेंट आते हैं, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम आता है, लेकिन मैं उसको सीधे सीधे डिनाई कर देती हूँ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मेरा एकदम क्लियर है कि मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी है, और मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है, किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो मेरे पॉइंट्स शुरू से क्लियर थे। मैं शुरू से जिस भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलती थी, ये डायरेक्टली मैं उनको अपने जो मेरी कंडीशंस रहती थी वो मैं बता देती थी कि मेरी ये कंडीशन है, मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी वो मैं बता देती थी। मुझे कुछ अच्छे काम भी मिलते थे बट प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है या एक्टर अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं करती थी, मैं सीधे सीधे डिनाई कर देती थी। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि तुम यहाँ काम करने आई हो या काम को मना करने आई हो। सो मैं अपने थॉट्स में स्टार्टिंग से ही क्लियर थी कि मुझे करना क्या है, किस तरह का काम करना है, किस तरह का काम नहीं करना है, वो मैं अपने थॉट्स में ऑलरेडी मैं पहले से ही क्लियर थी। मैं ये चीजें पहले से ही मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी बता देती थी कि ये मेरी कंडीशन है। आए दिन उस बंदे की मुझे मैसेजेस आने लगे कि ये इवेंट है, इसमें ये दुबई में इवेंट होने वाला है, इसमें पर डे का आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे या 2 लाख रुपए मिलेंगे पर डे का, आपको इतने दिन के लिए 15 डेज के लिए जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट वगैरह रेडी है। वो ऐसे बात करता था जैसे कि वो एकदम जेन्युइन बंदा हो और उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हों। मैं लेकिन शुरू से ही इन लुभावने जो वादे होते हैं ना, उसमें कभी भी नहीं, इन ट्रैप में कभी नहीं फंसती। तो वो जो बंदा है वो आए दिन मुझे मैसेज करने लगा कि ये इवेंट है दुबई में, स्टेज शो है, उसमें आप करोगे क्या, उसमें आपको पर डे का 1.5 लाख रुपए मिलेगा, तो आप 10 डेज के लिए 15 डेज के लिए आप दुबई जा सकते हो, पासपोर्ट आपके पास है क्या। तो ये सारी चीजें हमेशा वो मुझे मैसेज करने लगा कि स्टेज इवेंट है। तो होता ये है कि जो न्यू कमर्स आते हैं, जो स्ट्रगलर्स होते हैं, एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उनके पास काम नहीं है, तो वो इन तरह के काम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो यार कुछ अर्निंग हो जाएगी तब तक, जब तक मुझे दूसरा कोई काम नहीं मिल जाता। बट इसी समय आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में ना कि अरे तेरे पास काम नहीं है ना, तू ये करके पैसे कमा ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, और ऐसे करके पैसे कमा ले, अभी तो तुझे पैसे की नीड है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ मेरे पास तो भी कोई दूसरा काम नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अर्निंग मिल जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा कुछ दिन का। तो इस ट्रैप में अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो अगर आप आए हैं काम करने तो हमेशा अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुला रखिए। कौन सही है कौन गलत है ये पहचान आपको होनी चाहिए। मुझे पता है कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है तो आप लोग कहीं ना कहीं एक अंदर से वो लालच आता है, उसी को बस कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के लालच में पड़ के आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। तो ये तो रही बात कि वो हमेशा ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे करता था। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपको एक सीरियल में, कलर्स के एक सीरियल में लीड रोल मिल रहा है, आप 5 लाख रुपीज यहाँ पे दे दो और आपको मंथ में 25 दिन का या 20 दिन का काम मिलेगा और पर डे आपको 15,000 रुपीज मिलेंगे। तो मैंने उसको डायरेक्टली मना कर दिया। मैंने कहा मैं पैसे देके कहीं भी काम नहीं करूंगी। उसने मुझे बहुत ज्यादा लालच देने की कोशिश की कि आपको पर डे इतना पैसा मिलेगा, तो जो पैसा आप लगा रहे हो तो 1-2 महीने में 3 महीने में आप कमा लोगे। तो इस तरह का लालच वो मुझे देने लगा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी ब्रह्म राक्षस सीरियल जो कलर्स पे आता था उसमें मैंने एज अ कैरेक्टर रोल किया था, एंड मेरे पास कास्टिंग कॉल की पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहाँ पे हर रोज कास्टिंग अपडेट्स आती रहती हैं और वो जेन्युइन है। अगर आप लोग भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप लोगों को भी कास्टिंग से रिलेटेड जो जेन्युइन है कास्टिंग अपडेट्स चाहिए, मुझे कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आप लोगों को वो डिटेल्स दे दूं या फिर लिंक शेयर कर दूं डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप लोग भी उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे हर रोज दिन में कम से कम 20-30 उसमें कास्टिंग अपडेट्स आते ही रहते हैं कि स्टार प्लस में आपको ये रिक्वायरमेंट है, कलर्स में ये शो आने वाला है, उसके लिए इतने कास्टिंग की नीड है, फीमेल इतने एज से इतने एज तक, और अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के लिए कि 5 to 6 ईयर्स की फीमेल किड चाहिए जिसका फेयर लुक होना चाहिए, और ऐसे। तो इस तरह का सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि लड़की चाहिए तो अगर लीड रोल सपोज 28 to 32 के बीच की है तो वो उस तरह का रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब कुछ रहता है। आप उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट देख के कि ये यहाँ पे मैं सुटेबल हूँ या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आगे
कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि उसने ये बोला। उसके बाद उसने बोला कि आप नायगांव आ जाओ। नायगांव बहुत ज्यादा दूर है, अंधेरी से भी वो बहुत ज्यादा दूर है, एकदम विलेज एरिया है, पूरी तरह से गांव है वो, बट वहां पे फिल्म स्टूडियो है। वहीं पे मैंने ब्रह्म राक्षस का शूट किया था। सानिया फिल्म स्टूडियो है नायगांव में ही, तो वहीं मैंने शूट किया था। तो उसने बोला कि नायगांव में हमारा सेट है, आप आ जाओ और आपको 10 लाख रुपीस का चेक देना है मुझे। मैंने बोला 10 लाख का चेक क्यों देना है? तो बोला कि क्योंकि आपको साइन कर रहे हैं ना हम अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको 10 लाख का चेक देना। तो मैंने बोला कि किस बेसिस पे मुझे कास्ट कर रहे हैं, मेरा कुछ ऑडिशन वगैरह तो हुआ नहीं, तो किस बेसिस पे आप मुझे कास्ट कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, आप आ जाइए नायगांव, आप तुरंत आ जाइए, अगर आज पॉसिबल हो तो आज के आज आप पहुंच जाओ, अगर आज नहीं आ सकते तो कल आ जाओ, मुझे प्लीज टाइम बता दीजिए कि किस टाइम पे आप आओगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें सेट कर लेता हूँ, आपको 10 लाख रुपीज का चेक देना है। तो मैंने बोला यार मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, ऑडिशन भी नहीं दिया, पहले ही मुझे 10 लाख रुपीज का चेक मिल जाएगा। तो देखिए ये सारी चीजें ना उसने मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की और मैंने बार बार मना किया। फिर उसने क्या किया, उसने कुछ लड़कियों को 10 लाख रुपए का चेक देते हुए मुझे फोटोज भेजी कि ये एक्ट्रेस है, देखो इसको 10 लाख का चेक मिल गया है, इनके साथ मेरी फोटो है। फिर उसने बहुत सारे फोटोज ऐसी लड़कियों के साथ मुझे भेज दी जिनको वो 10 लाख रुपीज का चेक दे रहा है, एंड एक अग्रीमेंट की कॉपी भी उसने मुझे भेज दी और उसने भेजा कि ये एग्रीमेंट है, देख लो। व्हाट्सएप पे मुझे सेंड किया और इसमें लिखा हुआ है कि आपको 10 लाख रुपीज मिल रहे हैं और आपको हमारे साथ काम करना है। मैंने बोला मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि वो पिक्चर्स देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई इतना साबित क्यों करना चाहेगा, नीड मुझे है, आप इतना क्यों साबित कर रहे हो कि ये देखो पिक्चर मैं दे रहा हूँ पैसे, आ जाओ, क्यों? मैंने बोला मुझे नहीं आना है और मैं ऑक्यूपाइड हूँ दूसरे कामों में, मैं नहीं आ सकती। मैं नहीं गई। उसके बाद वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, आए दिन वो मुझे ये रिक्वायरमेंट भेजता कि आप आ जाओ यहाँ मीटिंग कर लो, और मैंने बाद में उसको ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये कोई फ्रॉड है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो देखो जो एक्चुअल कास्टिंग डायरेक्टर होगा, जो एक्चुअली आपको काम देना चाहता होगा, वो काम देगा तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम पे। आप कुछ और करके आपको एक्टिंग नहीं आ सकती, आप उसके रोल में फिट नहीं हो सकते, आप पैसे देके उसके रोल में फिट नहीं हो सकते। आप अगर उसके रोल में फिट हो रहे हो, अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप फिट हो रहे हो, तो ही वो आपको चांस देगा, अदरवाइज नहीं देगा, वो सामने से मना कर देगा। लेकिन अगर आप फिट नहीं हो रहे हो और आप चाहो कि पैसे देके कर लें और ये करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जितने सारे लोग मिलते हैं वो सारे फ्रॉड ही होते हैं, बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। और यहाँ पे कहा भी जाता है कि यहाँ कैफेज में बैठ के आए दिन फिल्म बनती भी है, वो फिल्म रिलीज भी हो जाती है और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल जाता है उसी कैफे में बैठे बैठे। मतलब इतने लेवल तक वो लोग सपना दिखाते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो हमेशा अगर आप एक्टिंग फील्ड में आए हैं तो अपनी आंखें, कान, दिमाग, हर चीज खुला रखिए। कहीं भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जा रही है ना, तो पहले ही अलर्ट हो जाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और सबसे ज्यादा इन ट्रैप्स में फंसते वो लोग हैं जो उतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते। मैंने ये बात कर रही हूँ कि बस कम एज वाले ही, जिनकी एज ज्यादा भी है वो भी फंस जाते हैं इन ट्रैप्स में। जो थोड़ा लालच कर लेते हैं ना, तो वो फंस ही जाते हैं। तो अगर आपको भी जेन्युइन कास्टिंग डिटेल्स चाहिए, जेन्युइन कास्टिंग अपडेट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो लिंक भी शेयर कर लूंगी, जिसके थ्रू आप जेन्युइन कास्टिंग ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएंगे, जहां पे आए दिन, मतलब दिन में 30-40 अपडेट्स आ ही जाते हैं कि स्टार प्लस में ये शो है और कलर्स में ये शो है, इसमें इतने नीड है, इसमें लड़की की एक नीड है, इसमें एक छोटे बच्चे की नीड है। सारा डिस्क्रिप्शन उसमें होता है कि किस एज से किस एज के बीच फीमेल बॉडी कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए, हर डिटेल उसमें होती है। तो जहां भी अपने आप को आप फिट समझो, वो उसके लिए आप अप्लाई कर दो। उसमें फोन नंबर भी होता है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो असली कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो कभी भी आपसे बात ही नहीं करेंगे, बस आपकी पिक्चर और प्रोफाइल लेंगे। उसके बाद वो आपकी ऑडिशन लिंक वगैरह, वर्क लिंक मांगेंगे, और आपके पास ऑडिशन लिंक होना चाहिए, वर्क लिंक होना चाहिए। वर्क लिंक नहीं है तो ऑडिशन लिंक आपको उनको शेयर कर दीजिए, प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। उसके बाद वो खुद ही आपको अपडेट कर देंगे और वो आपसे उल्टी सीधी कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके एक्टिंग के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपने कहीं एक्टिंग की है या नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। आपका ऑडिशन लिंक जो भी है उसके थ्रू अगर उनको और कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो सिर्फ आपकी डिटेल्स के बारे में पूछेंगे। आपके सामने कोई भी कंडीशन नहीं रखेंगे कि आप ये दे दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैंने
मैंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है यहाँ पे। तो बाय द टाइम आप लोगों के साथ मैं वीडियोस में शेयर करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।